दिए नकली दूत, अपने झूठे नकली संत, और ये केवल इन्हीं देवता और ब्रह्म, मैक्सिमम ब्रह्म तक की साधना ये जानते थे और स्वर्ग लोक तक की महिमा गाया करते थे। स्वर्ग और स्वर्ग आपको बताया दिया था, एक रेस्टोरेंट है, वहां अपनी पूंजी नाश करो, फिर आके यहां धक्के खाओ, भटको। तो उस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। और वो स्वयं सतगुरु होते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बुद्धिमान समाज है, एजुकेटेड है, दास के सत्संग और प्रमाणों से सुनकर के परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं, और वो 3 प्रकार से लीला करते हैं। पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को का पालन पोषण करने के लिए और इनको संभालने के लिए वो 3 प्रकार से लीला करते हैं। एक रूप में परमात्मा ऊपर के लोक में सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और जैसे राजा बैठते हैं मुकुट वगैरह धारण करके, ऊपर सिर पे छत्र है उनके, और बहुत सुंदर उनका शरीर है। एक रोम में, एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े हैं। इतना नूर है, इतना प्रकाश है भगवान की बॉडी का। तो वो परमात्मा एक रूप में वहाँ रहते हैं। परमात्मा के अंदर बहुत पावर होती है, वो अनेक रूप भी बना सकते हैं। दूसरी प्रकार की लीला वो करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल के फूल पर ना धूल होती है रुकती है, ना गारा रुकती है, ना जल रुकता है, स्वच्छ होता है, इसलिए परमात्मा उस पर आकर विराजमान होते हैं। वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। ये फिर वो धीरे धीरे जिस भी वर्ण में वो जाते हैं बालक रूप में, और उसी में वो अपना उसी क्रिया को करने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर जिस उद्देश्य से वो आते हैं, ज्ञान प्रचार करने